नहीं कि कल सुबह ये गांव छोड़कर शहर चले जाएं। अब ये कोई भरोसा नहीं कि कब क्या मुसीबत आ जाए, समझ रहे। गांव में सब लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। ललिता का मन इन सब बातों को सुनकर घबरा रहा था। उसे बाढ़ में होने वाली समस्याओं की बहुत फिक्र हो रही थी। इसी कारण ललिता को रात में नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के वक्त अचानक गांव वालों ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर ललिता घबरा गई। तभी पड़ोसी श्याम और उसकी पत्नी सामान सिर पर लाद कर जा रहे थे। क्या हुआ श्याम भैया, आप सब ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सब गाँव वाले कहाँ जा रहे हैं? ललिता भाभी, नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। चेतावनी मिली है कि हमें इस इलाके को जल्द से जल्द खाली करना होगा। हाँ। ललिता जल्दी से उमेश को उठाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी का पानी गांव में फैल चुका था। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुका था। लोगों के घर उस बाढ़ में डूब रहे थे। कुछ ही देर में सब तबाह हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? हम इस बाढ़ के पानी से कैसे बचेंगे? बंटी, पिंकी, जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? बाढ़ में हमारा पूरा घर डूब गया है। माला, ललिता, तुम दोनों जल्दी जल्दी सामान उठाओ, हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। जिसके हाथ में जो सामान आया उसने उठा लिया। पानी का स्तर लोगों के सीने तक पहुंच गया। चलते चलते उमेश, ललिता दोनों बहुत थक गए। उनकी जान पर बनी हुई थी। उमेश ने बेटे को कंधे पर बिठा रखा था। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन सबको कहीं कोई शौचालय नहीं मिल रहा था। माँ, मुझे बहुत जोरों की लगी है, मुझे जाना है। सुनो, तुम वहाँ किनारे तक आओ, मैं सामने आड़ में से शौच करवा देती हूँ। ललिता पिंकी को शौच के लिए ले जाती है, पर वहाँ सारे शौचालय टूटे हुए थे। माँ, यहाँ पर तो सारे टॉयलेट टूटे हुए हैं, यहाँ नहीं बैठा जाएगा। सारे शौचालय टूट चुके थे। ललिता ने बाढ़ के पानी में बड़ी मुश्किल से पिंकी को शौच करवाया। वो तो बच्ची थी, वो तो इस बात को मान गई, पर बड़ी महिलाओं का क्या? वो कहाँ पर शौच करे? यही परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। ललिता, उमेश और बच्चे बाढ़ में आई इस समस्या को झेलते रहे। क्या करें? बाढ़ से गाँव में परेशानियाँ बढ़ती जा रही है। रात भी हो गई है। आज रात इसी टूटे छप्पर के ऊपर बैठकर गुजारा करना पड़ेगा। आसपास हर तरफ गंदा पानी भरा हुआ है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। देख देख कर मन छलनी हो रहा है। गंदे पानी से खेत और मैदान भरे पड़े थे, जिन पर मच्छर मक्खी मंडरा रहे थे। गंदे पानी में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े काटने का लगातार डर बना रहता है। फिर भी बेचारे गांव वाले इन सब मुसीबतों के बीच सोने की कोशिश कर रहे थे। रात के वक्त बंटी को शौच जाना था। वो शोर मचाने लगा। माँ, मुझे जाना है, मुझे बहुत तेज लगी है, मेरी टॉयलेट यहीं निकल जाएगी। तुम लेटी रहो ललिता, मैं बंटी को यहीं पास में कोई साफ जगह देखकर करवा दूंगा। उमेश बंटी को शौच कराने ले जा रहा था। अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दिया। बाढ़ के गंदे पानी के कारण जमीन बहुत कीचड़ और फिसलन से भरी हुई थी। अचानक उमेश का पैर फिसल जाता है और उसको बहुत चोट आती है। हे भगवान, बाढ़ में ये क्या अनर्थ हो गया? कितनी चोट आ गई। क्या करूं ललिता, अंधेरे में दिखाई ही नहीं दिया। भाभी, अगर शौचालय खराब नहीं होते तो भैया के ये चोट न लगती। बाढ़ का पानी उतर भी जाता है तो उसके बाद भी शौचालय तो हमें मिलने से रहे। गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। वो देखो, सड़कों पर, नदी किनारे, खेतों में, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वो शौच के लिए जा रहा है। ऐसे तो बीमारी और संक्रमण बढ़ जाएगा। हमें कुछ तो करना ही होगा भाभी। हम औरतों के लिए तो ये बहुत परेशानी का कारण है। तो चिंता मत कर माला, सुबह होने दे, हम इस समस्या से निकलने का कोई ना कोई उपाय सोच ही लेंगे। सामान में मैंने थोड़ी हल्दी रख ली थी, लाओ मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी भरकर पट्टी बांध देती हूँ। बेचारे उमेश और ललिता अपने परिवार के साथ इस बाढ़ में बहुत दुख झेल रहे थे, पर ललिता हिम्मत नहीं हार रही थी। उसे शौचालय की समस्या के लिए कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही था। अगले दिन ललिता सुबह उठी और बाढ़ में टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को काटने छीलने लगी। ललिता, तुम क्या कर रही हो? भाभी, तुम्हें तो पता ही है, बाढ़ में हमारे गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। बंटी के बापू के भी कल पैर में चोट लग गई। हम महिलाओं को भी खुले में शौच करने में कितनी दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही थी खुद से ही क्यों ना एक लकड़ी का शौचालय तैयार करें, ताकि वो हम गांव वालों के कुछ तो काम आएगा। हाँ ललिता, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? मेरी बहू गर्भवती है, उसे तो बार बार शौच जाने की जरूरत होती है। वो इस बाढ़ में बहुत परेशान हो रही है। अगर ये लकड़ी का शौचालय बन जाए तो हमारे दिन कितने आराम से निकल जाएंगे। ललिता, हम औरतों की और भी बहुत सी परेशानियां होती हैं, जिस कारण हमें शौच की जरूरत होती है। गंदगी में शौच करने से हम औरतों को कोई बीमारी ना लगे, इससे बचने के लिए हम सब तुम्हारे साथ लकड़ी का शौचालय बनाने में मदद करेंगे। चलो बहनों, हम भी ललिता का साथ देते हैं।
गांव की बाकी औरतें भी ललिता का साथ देने के लिए आ गई। सबने टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को तोड़कर काट कर इकट्ठा किया और धीरे धीरे सबके प्रयासों से लकड़ी की दीवारें खड़ी हो गई और कड़ी मेहनत और लगन से ललिता ने लकड़ी, कील और खपच्चियों की मदद से शौचालय का निर्माण कर दिया। लकड़ी का शौचालय बनने से गाँव की औरतों को बहुत आराम मिल गया था। अब ललिता, तुम्हारे प्रयासों को देखकर हमने सोचा है कि हम और भी लकड़ी का शौचालय निर्मित करवाएं, जिसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें और उमेश को देता हूँ। अगले कुछ ही दिनों में हम इस गांव में लकड़ी के और भी शौचालय बनवा देंगे हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव में अब लकड़ी के शौचालय बन चुके थे, जिसकी पहल ललिता ने की थी। अगर ललिता जैसी हिम्मत हर व्यक्ति में आ जाए तो वो किसी भी